मैं हार नहीं मानूंगा। ना ये किसी की कहानी है, ना ये किसी की जुबानी है, ये मेरी कहानी है और मेरी जुबानी है। मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी 2025 जनवरी में, पहली जनवरी को। मतलब एक मेरा अपना एक डिसिप्लिन लाइफ सोची थी कि मैंने 2025 जैसी स्टार्ट होगी, उसके बाद से मैं वो चीज़ करूंगा जो मैं अपनी लाइफ टाइम कर सकूँ। वो था मेरा 100 पुशअप का डेली का चैलेंज, कि मतलब 100 पुशअप मेरे को डेली करने ही करने हैं, चाहे मैं कहीं भी हूँ, कितना भी बिजी हूँ, वो चीज़ मेरे को करनी है। और डेली अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट करना है। उसके बाद मैंने सुना था कि यूट्यूब पे अगर आप 1 साल तक कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप यूट्यूब पे ना ग्रो हो जाते हैं। मेरे को आज 13 महीने हो चुके हैं, 14 महीने होने जा रहे हैं, 14 मंथ्स होने जा रहे हैं, और मैं अपना लगा हूँ। मैं जिस तरीके से मैंने सोचा था उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई, लेकिन मेरा एक मानना है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मैं मैनिफेस्ट में बहुत बिलीव रखता हूँ, मैं बिलीव सिस्टम पे बहुत बिलीव रखता हूँ, मैं यूनिवर्स पर बहुत बिलीव रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम कुछ सोचते हैं तो वो हमारे लिए ऐसे ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं हकीकत है। और जो हमको रास्ता मिलता है, वो रास्ते पर अगर आप चलते जाओगे, आपको समय लगेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाओगे। आप जो चाहते हैं वो हो जाओगे। मेरे को अ, 2025 से पहले मैं एकदम विजनलेस था, मेरे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस मेरे को ये था कि मैं मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। मेरे दिमाग में यूट्यूब का एक ऑप्शन आया कि यार मैं यूट्यूब कर सकता हूँ, जिसमें लोगों को कि अब फिर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कि हाँ हाँ, वो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, बाकी बकचोदी भी मेरे से नहीं हो पाई, क्योंकि वो भी मेरी पर्सनैलिटी नहीं है कि मतलब मैं कुछ भी कॉमेडी फनी। और वो इस वजह से नहीं, और मैं कहता हूँ कि आज के टाइम लोग कहते भी हैं कि यार तू ऐसा कर, और ये चीज़ ट्रेंड में है, लोग ज़्यादा देखेंगे। यार जो चीज़ मैं नहीं हूँ मैं कैसे करूँ, जो मैं हूँ वही मैं कर सकता हूँ। मेरा एक था कि यार मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, उसके बाद अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता था। मेरे को लगा कि मैं डिसिप्लिन, मतलब जहाँ मैंने अपनी लाइफ में 26 साल तक किसी भी काम को 50 डेज भी नहीं किया था, वहां मैंने एक चैलेंज लिया कि मुझे 100 पुशअप डेली करने हैं। डेली मुझे उठना है, डेली 100 पुशअप करने हैं, डेली नहा धो के मेडिटेशन करनी। ये चीज मेरे डेली का सेट था। और वहां मैंने शुरू किया, कुछ दिन प्रॉब्लम्स आई, फिर उसके बाद मेरे को इजी लगने लगा। अब मैं उसके लिए जीने लगा। अब मुझे लगता है कि वही मेरी लाइफ में है, एक वो चीज जो मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता, ना मैं कभी बंद कर सकता हूँ। तो मैं वो चीज़ करने में लगा, और मैं बहुत ही स्ट्रांग बिलीव है कि वो चीज़ मेरे एक दिन लोग मेरी बात को सुनेंगे, बहुत लोग सुनेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। और लोग जो बच्चे देखेंगे उनको भी समझ में आएगा कि हम डिसिप्लिन से क्या क्या चीज़ें अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हैं। मेरा था कि अपना थॉट्स, जो अपना थॉट्स प्रोसेस है, वो लोगों के सामने रखो, चाहे किसी भी चीज़ पे हो, है ना। बाकी जो भी, तो जैसे अगर कोई मोटिवेटेड कुछ वीडियो मेरी है, तो वो लोगों को सुन के, लेकिन बस वो ये कि मेरी ना सिंपल रहती है। मैं ना मैं शुगर कोट कर सकता हूँ, और ना मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के बैठ के तुम्हें बताता हूँ कि स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, फिर उसमें उसको पढ़ पढ़ के तुमको बता रहा हूँ। जो भी है सामने है, जो चीज़ मन में आ रही है वो आपके सामने बोल रहा हूँ। तो बिल्कुल जो रॉ वीडियो है ना, वो उस टाइप की। तो रॉ वीडियो ना बहुत कम लोगों को पसंद आती है, लेकिन वो जो कम लोग होते हैं वही मैं ढूंढने में लगा हूँ कि वो कम लोग कब मिलेंगे। और मेरा एक और चीज़ है कि यार मैं चाहता हूँ कि जो आज की जनरेशन में जो लोग लस्ट के पीछे पागल हैं, वो उस लस्ट से बाहर निकले। मैंने लाइफ में अब मेरा हर चीज़ की है, हर नशे भी कर लिए, सब चीज़ें कर ली, और मैं उन चीज़ों को छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद मैं अब रियलाइज करता हूँ कि उन चीज़ों में वाकई में कुछ नहीं है। वो अगर आप लाइफ में आप हैप्पीनेस चाहते हैं या आप पीस चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं तो आप करते रहें, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म प्लेजर होता है। अगर आप पीस चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको ना बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आप अपने मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है, और मेरा वही है कि हम अब एक सबसे बेस्ट जो थिंग है मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए, वो है डिसिप्लिन। मैंने खुद किया, फॉलो किया है। मुझे खुद अपने अंदर चेंजेस मालूम पड़े हैं। ठीक है, तो मैं वो चीज़ समझ सकता हूँ, इस वजह से मैं आपको बता सकता हूँ कि वो वाकई में वर्क करती है। डिसिप्लिन वर्क करता है हमें मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। आप दिमागी रूप से सक्षम मतलब बनना पड़ेगा। आप कोई भी काम करने जाते हैं, उसमें आप समय लगता है, आप उस काम को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आप मेंटली स्टेबल नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेंटली आप उतने स्ट्रांग नहीं है जितना आपको होना चाहिए। तभी सक्सेसफुल लोग कम क्यों हैं, इसी वजह से, क्योंकि वो मेंटली उतने प्रिपेयर्ड नहीं है, ना वो इतने स्ट्रांग है। और स्ट्रांग बनने के लिए डिसिप्लिन मस्ट है। वो बोलते हैं ना कि सक्सेस कब मिलती है, जब आप डिसिप्लिन होते हैं। जब आप डिसिप्लिन ही नहीं है तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। आप छोटी छोटी चीजों में अगर आपको शो रही है लाइफ में, बहुत अच्छी बात है, आपको शोते रहे। आपको लगता है कि अरे उसके पास भी तो गाड़ी है, वो तो आराम से घूम रहा है, और वो तो मन मन जैसा मन होता है उसका वैसा काम करता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो गलत हो, है ना। आप दूसरे ऐसे इंसान को देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ना आप खुद को सोचते हैं, ना आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं, ना आप खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना वो यहीं पे आती है। मैंने खुद को पहचाना, मैंने खुद को जाना, मैंने किसी से कंपेयर नहीं किया कि लोग 4 लोग भी तो ऐसा कर रहे हैं और वो एक मतलब ठीक-ठाक लाइफ जी रहे हैं। मुझे था कि यार लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे ना अगर मान लो मैं यूट्यूब पे आया हूँ, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, मुझे कुछ लोगों का ऐसा बताना चाहिए जो लोग अगर वो चीज़ फ़ॉलो करें तो वो बहुत ही उनके लिए लाभदायक हो और बहुत अच्छी हो। मैं बात करता हूँ कि लस्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्या ये गलत है? मैं बात करता हूँ डिसिप्लिन में रहने के लिए, क्या ये गलत है? मैं बात करता हूँ मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, क्या ये गलत है? मैं नहीं कहता कि तुम सिर्फ मेरी वीडियोस देखते रहो और तुम कोई काम मत करो। मैं नहीं कहता कि तुम हंसी मजाक हू हू हा हा करो। मैं नहीं कहता कि आप नशे करो। ना मैं आपको वो चीजें दिखाता हूँ। मैं नहीं कहता कि अरे आप अपनी जिम में जाके आप खुद को तोड़ दो फोड़ दो बस। मैं कहता हूँ चाहे थोड़ा करो, चाहे डेली एक स्टेप चलो, लेकिन चलो it। मतलब जो आप एक काम करते हैं आप वो डेली करोगे, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनोगे। आप मेरे को देख लो, पेशेंस चाहिए ना, पेशेंस चाहिए। अब 1 साल से मेरे को ऊपर हो गया और कंसिस्टेंसी के साथ हो गया है यूट्यूब पे। फिर भी पेशेंस है ना, मैं रुका हुआ हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और डेली कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि अरे यार क्या करूँ यार, व्यूज नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ यार, ठीक है आज मन नहीं कर रहा यार, व्यूज तो आ नहीं रहे, क्या डेली अपलोड करता रहता हूँ मैं वीडियो पागलों की तरह। छोड़ देता, बंद कर देता, एक आध दिन गैप कर देता। मैं कहता हूँ नहीं किया तो समझो, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अब इसको लोग पागलपंती कहेंगे, काम आप तभी उस रास्ते पे सही जा रहे होते हैं जब लोग आपको पागल कहने लगते हैं ना, तो पागल है। और एक चीज मैं बहुत मानता हूँ यूनिवर्स में कि अगर आप एक काम को कर रहे हैं और जो आपको विजन मिलता है वो यूनिवर्स की तरफ से मिलता है, ठीक है, वो भगवान की तरफ से मिलता है। और उस काम पे आप अगर उस चीज पे आप काम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, चाहे आपको 1 साल लगेगा 2 साल लगेगा 3 साल लगेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं ये डेफिनेटली कहता हूँ कि ये रिजल्ट जरूर मिलेगा। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दिन आपको ये चीज समझ में आएगी कि काश ये वीडियो मेरे पास पहले आ जाती तो शायद मैं अपनी लाइफ में काम करने लगता, है ना। लेकिन जब भी आप देखें इस वीडियो को, आप सोचें आप अपने ऊपर काम करें। आप दुनिया समाज की, आप अगर लड़की हैं तो आप मत मत जाओ लड़कों के पीछे, कोई जरूरी नहीं है। आप लाइफ में सेट हो जाओ, आपका जो गोल है आप उस चीज को अचीव कर लो। उस चीज को अचीव करने के बाद दुनिया खुली पड़ी है आपके लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसे बनो जो खुद में शर्म ना आए। खुद से झूठ मत बोलो कभी भी लाइफ में, कभी भी किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं खुद से झूठ बोलता रहा, मैं दुनिया के लिए तो बहुत बड़ा होता नहीं। ऐसे लड़कों से यार ठीक है, मत लक्ष्य के पीछे भागो, मत किसी की लाइफ के साथ खेलो, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, लक्ष्य पे कंट्रोल करो। बॉडी काउंट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा लाइफ में, तुम कुछ झंडा नहीं उखाड़ लोगे, ना झंडा गाड़ लोगे। अगर खुद पे काम कर लोगे तो हो सकता है, हो नहीं सकता है, हो ही जाएगा कि लाइफ में आप समाज में अपना योगदान दे पाओ। और जिंदगी बहुत लोग जी रहे हैं, अच्छी जी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अब तुमको क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर मैटर करता है। तुम पैदा हुए, तुम खुद खाते रहे, अपने लिए करते रहे, चीजें जोड़ते रहे, खाते रहे पीते रहे और एक दिन निकल गए, है ना। और तुम पैदा हुए, तुमने काम किया, तुमने समाज में अपना योगदान दिया, तुमने नाम किया, उसके बाद आप जा रहे हैं जिंदगी से। तो जो आपकी जनरेशन होगी आने वाली, वो आपको याद करेगी। ऐसे नहीं करेगी कि यार वो बहुत बेकार था, वो एक रेस्पेक्ट होगा, लोगों की नजरों में रेस्पेक्ट होगी आपकी। आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप खुद भी जब जाएंगे इस दुनिया से आपको बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फील होगा, बहुत ही एक पॉजिटिविटी। और आप चैन से बोलते हैं ना कि चैन से मैं मर पाऊँ, तो वो चीज होगी कि यार मैंने लाइफ में ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ अपने लिए जिया, मैं लोगों के लिए जिया, मैं समाज के लिए जिया, मैंने मेरे से जो बना मैंने वो समाज के लिए किया। वो चीज आपके मन में होगी और वो बहुत ही रिलैक्सिंग होगी। तो मेहनत करो, अपने ऊपर ध्यान दो, लक्ष्य के पीछे भागना बंद करो